हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूनिक मैसेज क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे हो कि बायोलॉजी पार्ट 4। हाँ जी, आज मैं बायोलॉजी पार्ट 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो फ्रेंड्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं किया है वो जाकर जरूर लगाइए क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मैं 100 से 150 क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। इसीलिए आप सबसे छूटे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाइए और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाके क्वेश्चंस लगाइए। और एक आपको इसमें ये बेनिफिट मिलने वाला है कि जितना भी मैं वीडियो कराया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद आप मल्टीपल चॉइस आप पीडीएफ लगाते रहना, जितना भी आप चाहते हो उतना भी लगाइए। और जितना आप क्वेश्चंस कीजिएगा उतना आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस में आपका जो एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाइए, सारे क्वेश्चंस लगाइए। और ये आपको सीनेट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा 25 के लिए। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, मैं आज के क्वेश्चंस यानी कि बायोलॉजी का पार्ट 4 स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मेरा स्लाइड पे आ चुका है। क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज रिलेटेड टू विच डिजीज। स्मोकिंग इज रिलेटेड टू विच डिजीज, यानी कि धूम्रपान का संबंध किस बीमारी से है। धूम्रपान का संबंध किस बीमारी से है। ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा धूम्रपान का जो मेरा संबंध है, आपको जो मेरा कौन सी बीमारी है से है, तो कैंसर से, यानी कि धूम्रपान करने वाले को ज्यादातर आपका कैंसर देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इट इज अ क्रिएचर दैट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, यानी कि त्वचा से सांस लेने वाला जीव है। त्वचा से रिस्पिरेशन करने वाला जीव है। फर्स्ट ह्यूमंस, बी अर्थवर्म, सी कैट, डी डॉग। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि जो ह्यूमन जो है आपका नोज से रिस्पिरेशन करता है, सांस लेते हैं। कैट भी आपका सांस लेता है, लंग्स लेते हैं। डॉग भी आपका लंग्स लेता है। बट इसमें जो आपका हो जाएगा अर्थवर्म, अर्थवर्म कहाँ से आपका रिस्पिरेशन करता है, तो स्किन से करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, थॉट विच मीडिया डज एयर एंट्री द बॉडी ऑफ कॉकरोच। थॉट विच मीडिया डज एयर एंट्री द बॉडी ऑफ कॉकरोच। तिलचट्टा में वायु किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तिलचट्टा में वायु किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, सेकेंड ऑप्शन है एस्पेरिकल्स, सी ऑप्शन है स्किन, डी ऑप्शन है गिल्स। तो फ्रेंड्स, तिलचट्टा में जो मेरा आपका वायु प्रवेश करता है यहाँ की एस्पेरिकल्स से करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू गेट क्रैम्प्स इन योर बॉडी आफ्टर डूइंग हैवी वर्क और एक्सरसाइज। व्हाई डू यू गेट क्रैम्प्स इन योर बॉडी आफ्टर डूइंग हैवी वर्क और एक्सरसाइज, यानी कि भारी काम या व्यायाम करने के बाद हमारे शरीर में ऐंठन क्यों होते हैं। भारी काम या व्यायाम करने के बाद हमारे शरीर में ऐंठन क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है एल्कोहल, डी है मेरा वाटर। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग कोई भारी काम करते हैं या हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इसीलिए जहाँ पे हमारे शरीर में बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है। उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसी कारण हमारे शरीर में ऐंठन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें इस ऑप्शन में से इसमें से सही कथन चूज करना है, सही बात क्या है। ठीक है, तो चलो मैं ऑप्शन रीड करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, द एयर वी एक्सहेल्स कॉन्टेन्स मोर ऑक्सीजन। क्या जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में आपका ऑक्सीजन था। ठीक है, तो आपका ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी है मेरा, द एयर वी ब्रीथ कॉन्टेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या मोर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कम होते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा होता है। आपका स्टेटमेंट बी भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, सी मेरा क्या है, मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी ब्रीथ। क्या जब हम लोग सांस लेते हैं
तो ज्यादा ऑक्सीजन और कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सही बात है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट जो मेरा आपका राइट हो गया। डी कह रहा है क्या, मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्स, क्या हम लोग जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या ज्यादा ऑक्सीजन और कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? नहीं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका डी भी आपका गलत हो गया। तो इसमें से मेरा कौन सही था? तो सी ऑप्शन जो मेरा आपका था सही था। क्या था, का लिखा हुआ है कि मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर एयर ब्रीथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से अवायवीय जीव कौन है? निम्नलिखित में से अवायवीय जीव कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉग, बी ऑप्शन है कैट, सी ऑप्शन है एलिफेंट, डी है मेरा क्या, ईस्ट। तो फ्रेंड्स ये डॉग जो मेरा है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन करता है, कैट भी मेरा एरोबिक रिस्पिरेशन करता है, एलिफेंट भी मेरा एरोबिक रिस्पिरेशन करता है। हाँ, सिर्फ ईस्ट जो मेरा है वो सिर्फ एन एरोबिक रिस्पिरेशन करता है। क्या करता है आपका? एन एरोबिक रिस्पिरेशन करता है, जो कि CO2 के प्रेजेंट में करता है, ये जो O2 के प्रेजेंट में नहीं करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मेरा डी विल बी द राइट आंसर। जो मेरा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिस्पिरेशन करता है उसी को हम बोलते हैं एरोबिक, और जो मेरा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिस्पिरेशन नहीं करता उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ मसल्स इन द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड, देयर इज अ मसल्स इन द चेस्ट कैविटी कॉल्ड, छाती गुहा में एक पेशी होता है जिसे हम कहते हैं, छाती गुहा में एक पेशी होता है जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रिब केज होगा, सेकेंड ऑप्शन है कार्टिलेज, डी ऑप्शन है डायफ्राम, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग को छाती है वो छाती में आप लोग कहाँ होता है आपका हर्ट होता है, हर्ट के नीचे में एक मसल होता है, मसल को हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। वो डायफ्राम जो मसल जो मेरा है वो मेरा हार्ट को प्रोटेक्शन करता है, किसको? हार्ट जो मेरा हृदय जो मेरा होता है छाती में उसको वो बचाने का काम करता है, उसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो वही इसमें बोल रहा है कि छाती गुहा में एक पेशी होता है जिसे हम कहते हैं, तो चेस्ट कैविटी मेरा मसल प्रेजेंट होता है, डायफ्राम होते हैं। तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि एनारोबिक रिस्पिरेशन होता क्या है और ये किस में होता है, ठीक है। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है, जो हम लोग भी होता है, मेरे शरीर में कभी कभी होता है जब हम लोग काफी भारी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय मेरा शरीर भी कभी कभी एनारोबिक रिस्पिरेशन कर लेता है, ठीक है। तो मोस्टली आपको ईस्ट में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है जिसमें हमें क्या होता है एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें जो हो जाएगा आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन जो अंतिम उत्पादन होता है मेरा क्या, एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। तो आपका जो मेरा आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्सट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट इज नॉट एज फास्ट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट इज नॉट एज फास्ट, पौधों में गैसों का आदान प्रदान उतना तेजी से नहीं होता है जितना कि, पौधों में गैसों का आदान प्रदान उतना तेजी से नहीं होता जितना कि किस में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल्स में होता है, या ह्यूमंस में होता है, या ए एंड बी दोनों में होता है, या डी है नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स जो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा बात बताया गया कि इतना तेजी से गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या बताओ? तो जितना एनिमल्स में फास्ट होता है गैसों का आदान प्रदान उतना आपका प्लांट में नहीं होता है। तो गैस क्या है मेरा, हम लोग CO2 लेते हैं या O2 लेते हैं, तो उसी तो मेरा गैस ही होने से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, O2 गैस ही तो है। तो वही इसमें बोल रहा है कि गैसों का आदान प्रदान सबसे फास्ट जो होता है आपका एनिमल्स में होता है प्लांट की तुलना में, ठीक है। तो आपका जो मेरा आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एन डिजीज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, इट इज अ डिजीज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, धूम्रपान से जुड़ा हुआ रोग है, धूम्रपान से जुड़ा हुआ रोग है। फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, बी ऑप्शन है टाइफाइड, सी ऑप्शन है लंग्स कैंसर, डी है मेरा नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स मलेरिया रोग जो मेरा है कहाँ से होता है? तो मुझे पता है, आप लोगों को पता भी होगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से क्या होता है आपका मलेरिया रोग होता है। बी ऑप्शन क्या है? टाइफाइड। तो टाइफाइड जो मेरा होता है आपका, जैसे आप लोग गंदी जैसे
समोसा लिट्टी ये सब खाते हो, तो इससे ज़्यादातर आपको टाइफाइड देखने को मिलता है। सी मेरा है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर कैसे होता है, तो जब आप लोग सिगरेट पीते हैं या दारू या अल्कोहल जो भी आप लोग करते हैं, तो जब स्मोकिंग करते हो ना, तो स्मोकिंग करने से आपका जो इसमें से जो धुआं होता है आपको लंग्स में जाता है, उसके कारण जो क्या होता है आपका लंग्स में क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो इसमें बोला है कि धूम्रपान से, तो धूम्रपान ही आपका जो स्मोक धूम्रपान ही हुआ ना, तो इसी से आपका क्या होता है, लंग्स कैंसर होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा कौन है। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है अमरबेल, बी ऑप्शन है मशरूम, सी ऑप्शन है वेनस ट्रैपा, डी है मेरा लाइकेन। तो फ्रेंड्स मेरा जो आपका कीटभक्षी प्लांट होता है, जो कि इंसेक्टिवरस प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है आपका, वेनस ट्रैपा। कौन सा होता है, वेनस ट्रैपा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। ऐसे आपका हो गया अमरबेल। अमरबेल जो मेरा प्लांट होता है आपका पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल आपका अमरबेल हो जाएगा। मशरूम, मशरूम मेरा किस प्लांट का एग्जाम्पल है, तो सेप्टोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा क्या आपका लाइकेन। लाइकेन किस प्लांट का एग्जाम्पल है, तो सिम्बायोसिस प्लांट का मेरा ऑप्शन है लाइकेन। तो इसमें बता इंसेक्टिवस प्लांट, तो इंसेक्टिवस प्लांट का एग्जाम्पल होगा वेनस ट्रैपा हो गया, पीछे प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द सेल्स। ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द सेल्स। कोशिका में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। कोशिका में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, बी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या एनर्जी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबोव। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के यूज में मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन के यूज में मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड तो नहीं होगा क्योंकि आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन आपका लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, CO2 का अपसेंट में, O2 का अपसेंट में होता है। ठीक है, CO2 के प्रेजेंट में आपका होता है। सी ऑप्शन एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, तो मुझे CO2 में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आपका हो जाए ए ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, all living organisms are made up of tiny microscopic unit that cannot be seen with the naked eye. All living organisms are made up of tiny microscopic unit that cannot be seen with the naked eye. यानी कि सभी जीव छोटे इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कहा जाता है। सभी जीव छोटे इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गन कहते हैं, या टिश्यू कहते हैं, या सेल्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग तो सेल से मिलकर बना है ना, तो सेल्स अकेला सेल से तो नहीं बना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सेल, सेल से मिलकर क्या मतलब टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर क्या होता है एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिल मिलकर क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म पर्सन बनता है। ठीक है, तो सबसे चिन्नी पार्टिकल क्या है, सेल। सेल को हम लोग माइक्रोस्कोपिक यूनिट से हम लोग इसको देख सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सभी जीव छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो सेल्स को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोपिक से ही इसको हम देख सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन अ सेल्स कॉल्ड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन अ सेल इज कॉल्ड। कोशिका में भोजन की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोशिका में भोजन की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सेलुलर रिस्पायरेशन, बी है सेलुलर रिस्पायरेशन, सी है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोसेस, ब्रेकडाउन प्रोसेस, डी है मेरा नन ऑफ दी एबोव। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तभी आपका क्या होता है, आपका जो भोजन की जो टूटने की प्रक्रिया होती है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट आपका कौन सा रिस्पायरेशन होता है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो भोजन जो टूटता है इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि कोशिका में भोजन की टूटने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, सेलुलर रिस्पायरेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। अवायवीय श्वसन का उदाहरण है, अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स हमने पीछे ही बता चुका था कि एनारोबिक रिस्पायरेशन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ईस्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when glucose is break down using oxygen it is called, when glucose is break down using oxygen it is called, जब ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज का विघटन होता है तो कहते हैं, जब ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज का विघटन होता है तो कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है मेरा एरोबिक रिस्पिरेशन, बी है मेरा एनएरोबिक रिस्पिरेशन, सी है मेरा रेगुलर रिस्पिरेशन, डी है मेरा ऑल ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स देखो एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाए आपका एरोबिक रिस्पिरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी बोल रहा है क्या, ग्लूकोज की प्रेजेंट यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, ग्लूकोज ही टूटता है ना, तो आपका एरोबिक रिस्पिरेशन हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मसल्स क्रैम्प्स हैपेंस, व्हाई डू मसल्स क्रैम्प्स हैपेंस, मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अमाइनो एसिड, बी है मेरा एरोबिक रिस्पिरेशन, सी है मेरा लैक्टिक एसिड, डी है मेरा बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड्स जो मांसपेशियों में जो मेरा ऐंठन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है। इसके बारे में मैं काफी ज्यादा आपको पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपका जो लैक्टिक एसिड के कारण मेरे सेंस में आपका ऐंठन होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, लैक्टिक एसिड। तो फ्रेंड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू गिल्स हेल्प फिश डू, व्हाट डू गिल्स हेल्प इन अ फिश डू, मछली को गलफड़े किस में मदद करते हैं, मछली को गलफड़े किस में मदद करते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है टैग इन द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मछली को कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करते हैं। बी है मेरा एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, क्या मछली को गिल्स न्यूट्रिशन को लेने में मदद करते हैं। सी है मेरा टैक्स इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, क्या मछली को गिल्स जो मेरा होता है वो वाटर में घुले ऑक्सीजन को लेने में काफी हेल्पफुल होता है। डी है मेरा टैग ऑफ फूड डिजोल्व इन वाटर, क्या मछली को वाटर में घुले हुए फूड लेने में उसको मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि मछली को गिल्स आपको हेल्प करता है वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने में, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, टैक इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईस्ट यूज फॉर, व्हाट इज ईस्ट यूज फॉर, खमीर का उपयोग किस में किया जाता है, खमीर का उपयोग किस में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विंड एंड बियर, शराब और बियर में उपयोग किया जाता है। बी है बेकर ईस्ट, सी है मेरा कर्ड, डी है मेरा ए एंड बी बोथ। तो फ्रेंड्स जो मेरा खमीर का उपयोग किया जाता है, यानी कि मेरा ईस्ट का उपयोग किया जाता है एल्कोहल में, शराब में और प्लस में किस में, बेकर आइटम में, जैसे ब्रेड हो जाएगा, पिज्जा हो जाएगा, ठीक है, इडली हो, इसमें क्या आपका खमीर का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, विंड एंड बियर एंड बेकर आइटम्स। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोट विच ऑर्गन्स डू कॉकरोच ब्रीथ, थ्रोस विच ऑर्गन्स डू कॉकरोच ब्रीथ, तिलचट्टा किस अंग द्वारा सांस लेते हैं, तिलचट्टा किस अंग द्वारा सांस लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गिल्स, बी है मेरा नोज, सी है मेरा स्किन्स, डी है मेरा ट्रैकिया। तो फ्रेंड्स गिल्स से मेरा सिर्फ कौन लेता है, आपका फिश, मछली जो मेरा आता है आपका गिल से रिस्पिरेशन करता है। नोज से जैसे हम हो गया, ऐसे ह्यूमन जो होता है नोज से रिस्पिरेशन करता है। सी स्किन से कौन करता है आपका फ्रॉग, स्किन से, बकल से, लंग से और प्लस में आपका जो होता है अर्थवर्म में मेरा स्किन से रिस्पिरेशन करता है। डी है मेरा ट्रैकिया, ट्रैकिया से मेरा कौन रिस्पिरेशन करता है आपका तिलचट्टा जो मेरा होता है आपका ट्रैकिया से रिस्पिरेशन करते हैं आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, ट्रैकिया। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इन अ सेल्स विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, यानी कि ऊर्जा के रिहाई के साथ कोशिका में भोजन की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कूटने लिखा गया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा टूटने की प्रक्रिया, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, ऊर्जा के रिहाई के साथ कोशिका में भोजन की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट मेरा रिस्पायरेशन, बी है एनारोबिक रिस्पायरेशन, सी है मेरा बोथ, डी है मेरा नन ऑफ दी एबोव। तो फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जो भोजन जो टूटता है, जो ब्रेकिंग होता है, जो प्रोसेस होता है मेरा आपका रिस्पायरेशन में होता है। कौन सा रिस्पायरेशन में आपका,
तो एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका ए विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स बहुत बी में मेरा क्या है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। तो आपका पता है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को पीछे भी क्वेश्चंस में बताया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन आपको किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। इसमें क्या होता है आपका एल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड बेकर ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आज मेरा लगभग नहीं तो 20 to 23 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने कराया हूँ बायोलॉजी का, जो कि आपको सीनेट एग्जाम में काफी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन मिल भी सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले कि जो आपका जो क्वेश्चंस जो आज मैं कराऊंगा उसके सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सभी को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार आपको मल्टीपल रिविजन करते रहना है और लगाइए। ठीक है, और जो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, जो फ्रेंड्स नहीं देखे वीडियो को जाकर जरूर देखना। इसमें क्वेश्चंस आपको सबका पीडीएफ फॉर्म में डाल दिया गया है, और जाके क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे से लगाइए। और मैं कहता हूं कि आप लोग यदि क्वेश्चंस आप लोग 3 बार 4 बार लगा लेंगे, और जो सीनेट एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोग नहीं 40 में 35 क्वेश्चंस 100% आप लोग मार के आइएगा। जो मैं कह देता हूँ वो 100% होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग 2 बार 3 बार इस क्वेश्चंस को लगाइए। और ऐसे ही मैं आपको मोस्टली यानी कि जो आपका बायोलॉजी में जितना क्वेश्चंस कराऊंगा उसी से आपको क्वेश्चंस आऊंगा, लेकिन मैं इस बार आपको सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी का कराने वाला हूं। ठीक है, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूनिक मैथड क्लासेस को, आप लोग जरूर कर लेना और लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, और हाँ आप लोग क्वेश्चंस लगाना न भूलना। ठीक है, तो टेक केयर फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना।